बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? सोच के देखो, सोच के देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, 3 शख्सों पर से कलम उठा लिया गया है। नंबर 1, सोया हुआ जब तक कि जाग ना जाए। नंबर 2, नाबालिग बच्चा या बच्चे जब तक कि वो बुलूगत को ना पहुंच जाए, मतलब जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। नंबर 3, पागल या मजनून इंसान जब तक कि उसको होश ना आ जाए। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। जिसको समझ है उसके वास्ते दीन है, उसको हिसाब है। जिसको समझ है उसके वास्ते दीन है, उसके वास्ते हिसाब किताब है, ना समझ को नहीं है। अपनी समझ को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। कड़ी से कड़ी जुड़ने के वास्ते, कड़ी से कड़ी जुड़ने के वास्ते सिर्फ 6 मिनट सुनना, 5 मिनट सुनना काफ़ी नहीं होगा। कुरान और हदीस में गौर फिक्र करो। दो मिनट की वीडियो सुनने से या फिर कुछ भी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देने से नहीं है। हमको कुरान और हदीस में गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। शैतान का क्या, शैतान और उसके चेले, उसके जो एजेंट रहते, उनका क्या काम रहता? बुराई सिखाओ और बुराई फैलाओ, बुराई सिखाओ और बुराई फैलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वालों का काम क्या है? नेकी सिखाओ, नेकी फैलाओ, नेकी सिखाओ, नेकी फैलाओ। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। नेकी और भलाई एक ही लफ्ज़, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है, एक ही मतलब है उसका, नेकी भलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वालों का काम है नेकी सिखाओ, नेकी फैलाओ, भलाई सिखाओ, भलाई फैलाओ। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, बात पे गौर करो। हमारे माशरे की इस्लाह कैसे होंगी? हमारे माशरे की इस्लाह कैसे होंगी? नंबर 1 तो ये है कि हमको माशरे का मतलब भी नहीं मालूम। मुआशरा किसको बोलते हैं? समाज किसको बोलते हैं? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह ताला ने पानी की बूंद से इंसान को बनाया और इंसान से खानदान को बनाया। 1 खानदान, 2 खानदान, 3 खानदान, 4 खानदान, 5 खानदान, ऐसे कई खानदान मिलकर बनता है एक मुआशरा। एक मुआशरा जिसे हम समाज कहते हैं। उसमें सब तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग। उसमें काले हैं, गोरे हैं, अमीर है, गरीब है, छोटे कद वाले हैं, बड़े कद वाले हैं, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत बहुत सूरत भी है, बहुत तरह तरह के लोग हैं। उसमें हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे उसके अंदर? वो सीखना पड़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको इसकी भी रहनुमाई लेना पड़ेगी। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, बात को समझो। अगर 200 लोग मिल के बनेला है ना माशरा, अगर 200 लोग मिल के, अगर समझो 5 खानदान में 200 लोग रहते, अगर ये 200 लोगों की राय, उनकी सोच, उनकी समझ एक करने की है, उनकी सोच, उनकी समझ, उनके इरादे, उनके अमल एक करना है, तो सबको आना पड़ेगा इस्लाम पे। गौरतलब मामला है ये। 200 लोगों की, 5 खानदान मिलके जो 200 लोग हैं, मिसाल के तौर पे 5 खानदान में 200 लोग हैं, और वो 200 लोगों की अगर सोच एक करनी है, उनकी समझ एक करनी है, उनके इरादे एक करना है और उनके अमल एक करना है,
तो हम सबको मिल के आना पड़ेगा इस्लाम पे। सोच के देखो, समझ, इरादे, सोच सब एक कब होंगे? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आएंगे ना। यहाँ पर मामला क्या है मालूम है क्या? 5 खानदान में जो 200 लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी मनमानी है। मनमानी है, कोई दिखावा करेगा, किसके अंदर नफरत है, हसद है, कीने हैं, कपट है, सब है। हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, ऐसा मामला हो गया है ना। क्योंकि या तो हम यहाँ हमारी रहनुमाई दीन से थोड़ी ली जाती ना। सोच के देखो, इस मामले में दीन से रहनुमाई नहीं लेते हम। ये मामले तो हम हमारे दिल से तय करते। हमारे अंदर इंसानियत, रहमदिली, इंसाफ, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत सिखा के गए, रहमदिली सिखा के गए, इंसाफ सिखा के गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले गोरे के फ़र्क को ख़त्म करके गए, अमीर गरीब के फ़र्क को ख़त्म करके गए। हर तरह की ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजार के बता के चले गए। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये जो मैं बार बार बोलती ना, फ़िरकाबंदी ख़त्म करो, फ़िरकाबंदी ख़त्म करो, ये चीज़। फ़िरके के नाम पे अलग होने वालों, दीन के वास्ते एक हो जाओ। फ़िरके के नाम से अलग होने वालों, दीन के वास्ते एक हो जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म कहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म कहा है। एक जिस्म क्यों? क्योंकि वो जुड़ के रहते ना। हाथ पाँव जिस तरह इंसान से जुड़ के रहते, उससे अटैच रहते, इंसान की आंखें उससे अटैच रहती, उसके कान उससे अटैच रहते, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को एक कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िरके के नाम से हम ऐसा कर रहे कि उस जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे रहे। अगर मिसाल के तौर पे 5 खानदान के जो 200 लोग हैं, अगर वो 200 को भी एक राय पे चलाना है, उनकी एक सोच करने की है, उनकी एक समझ करने की है, उनके एक अमल करने की है, उनके एक इरादे करने की है, तो उनको इस्लाम पे लेके आओ। सीधा रास्ता, एकदम इजी सॉल्यूशन, इस्लाम पे लेके आओ उनको। सबकी राय एक हो जाएंगी कि नहीं, आज के बाद हम काले गोरे में फ़र्क नहीं करेंगे, नहीं आज के बाद हम अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, आज के बाद हम दिखावा नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद को अच्छी तरह से अदा करेंगे। माँ बाप के, भाई बहनों के, रिश्तेदारों के सारों के हुकूक आते ना माशरत के अंदर, सारे के सारे वो हम अच्छी तरह से निभाएंगे। तो ये कौन सिखा के गया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, माशरे की इस्लाह कैसे होंगी? सोच के देखो, सोच के देखो। सबको एक राय करने के वास्ते, सबकी अमल एक करने के वास्ते, सबका अमल एक करने के वास्ते, सबकी सोच एक करने के वास्ते, सबका इरादा एक करने के वास्ते दीन इस्लाम के ऊपर आना पड़ेगा। दीन इस्लाम के ऊपर आना पड़ेगा। जब हमारे माशरे की इस्लाह होंगी, जब सब के सब मिल के एक ग्रुप बन के ऐसा प्लान बनेंगे, नहीं आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, हम हमारे बच्चों की शादियाँ सादगी से करेंगे। जब से हमारे बच्चे 8-8, 9-9 बरस के, जब से हम ये प्लान बनाना शुरू करेंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा बेहयाई फैल चुकी है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सादगी से करेंगे। ये तो एक बड़ा मसला बना डाले उम्मत के अंदर। निकाह का मसला आया, बहुत बड़ा मसला बना डाले उसको। ये अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। आमीन।